हिंदी कहानियां। नमस्कार। आज बात पाकिस्तान की गलीच हरकत पहलगाम हमले और भारत के कड़े रुख और सिंधु समझौते पर की जा रही है। पहलगाम में हुए विभत्स आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस हमले में 28 लोगों की जान चली गई और लगभग 17 घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। टीआरएफ यानी द रेसिस्टेंस फ्रंट नाम की एक आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस घटना को लेकर पीएम मोदी के नेतृत्व में सीसीएस की बैठक संपन्न हुई, जिसमें पाकिस्तान पर तगड़ा एक्शन लिया गया। पाकिस्तानी राजदूत को देर रात तलब किया गया। वहीं राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। उधर यूएन से लेकर कई देशों के नेताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। भारत ने सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है। मोदी सरकार का यह कदम पाकिस्तान की जड़ें हिला देने वाला है, क्योंकि सिंधु नदी पर पाकिस्तान की लगभग 80% आबादी की निर्भरता है। पहले ही पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर खड़ा है और अब मोदी सरकार ने सिंधु नदी का पानी रोककर ताबूत में कील ठोकने का काम किया है। सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय को विपक्ष का भी पूर्ण समर्थन मिला है। भारत की ओर से यह फैसला जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद लिया गया है। इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। भारत ने साफ कहा है कि अब हम पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। ऐसे में भारत के इस फैसले से पाकिस्तान में तबाही मचना तय माना जा रहा है। पाकिस्तान को सिंधु जल संधि से भारत से बड़े पैमाने पर पानी मिलता है। पाकिस्तान ने बार बार धमकी दी है कि सिंधु जल समझौते को तोड़ना युद्ध का ऐलान करने जैसा होगा। क्या है सिंधु जल समझौता? 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अयूब खान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलुज का पानी मिलता है, जबकि पाकिस्तान को पश्चिम नदियों चिनाब, झेलम और सिंधु का पानी मिलता है। भारत और पाकिस्तान इस पानी का इस्तेमाल हाइड्रो पावर और सिंचाई जैसे घरेलू उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। क्यों परेशान है पाकिस्तान? यह समझौता पाकिस्तान को जल प्रवाह को प्रभावित करने वाली किसी भी डिजाइन पर आपत्ति उठाने की अनुमति देता है। पाकिस्तान जो संधि के तहत अपनी जरूरतों का लगभग 80% पानी सिंधु नदी से प्राप्त करता है। पाकिस्तान की 80% खेती योग्य जमीन सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। इस पानी का करीब 90% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, इससे 23 करोड़ से ज्यादा लोगों का भरण पोषण होता है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों से पाकिस्तान के अहम शहर कराची, लाहौर और मुल्तान भी निर्भर रहते हैं। पाकिस्तान के तारबेला और मंगला पावर प्रोजेक्ट भी इसी नदी पर निर्भर करते हैं। इस जल समझौते के स्थगन होने से वहां खाद्य उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। भुखमरी की नौबत आ सकती है पाकिस्तान में। प्रदीप कुमार सक्सेना, जो 6 साल से अधिक समय तक भारत के सिंधु जल आयुक्त रहे हैं, कहते हैं कि अगर भारत सरकार ने ऐसा फैसला लिया है तो यह समझौते को रद्द करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। उन्होंने द हिंदू अखबार से कहा, हालांकि इस संधि में इसे निरस्त करने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन इस संधि के कानून पर वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 62 में पर्याप्त गुंजाइश है, जिसके तहत संधि के समापन के समय मौजूद परिस्थितियों के संबंध में हुए मौलिक परिवर्तन के मद्देनजर संधि को अस्वीकृत किया जा सकता है। सक्सेना ने कहा कि चूंकि नदियां भारत से पाकिस्तान की ओर बहती हैं, इसलिए भारत के पास कई विकल्प मौजूद हैं। उधर पाकिस्तानी राजनयिकों और विशेषज्ञों का कहना है कि जिस पर 1960 में विश्व बैंक की गारंटी के तहत हस्ताक्षर किए गए थे, वह संधि इस तरह रद्द नहीं की जा सकती है। तो यह था सिंधु जल संधि का विवरण। बने रहिएगा, हिंदी कहानियां यूं ही चलती रहेंगी।